माननीय मंत्री जी, एक तरफ तो वर्तमान सरकार लखपति दीदी बनाने की बात करती है और वहीं पर दूसरी तरफ जो हमारी आशा बहुएं हैं जो रात दिन धूप में रात में मेहनत करके काम करती हैं। मैं समझता हूं कि चाहे जिस तरह की भी जानकारी, चाहे कोरोना से लेकर के आज तक जो भी जिम्मेदारी आशा बहुओं को दी गई, आशा बहुओं ने राज्य कर्मचारी से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने का काम किया है। लेकिन जब वो अपने हक अधिकार की बात करती हैं तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि चाहे जिस भी संचारी रोग की जानकारी लेनी हो, चाहे टीकाकरण का सवाल हो, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके कोई हिस्सेदारी करता है तो आशा बहुएं करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी एनएम बहनें हैं, एक तरफ एनएम हैं जिनको जो है राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया, वहीं तरफ हमारी कुछ एनएम बहनें हैं जिनको संविदा कर्मचारी के रूप में, संविदा के रूप में नियुक्ति की गई। लेकिन दोनों लोगों के मानदेय में बहुत फर्क है। काम दोनों लोगों से बराबर लिया जाता है लेकिन मानदेय में बहुत फर्क है। आशा बहुएं भी मैं समझता हूं कि एनएम से किसी भी दशा में कम काम नहीं करती हैं, लेकिन उनको तो मानदेय के नाम पर कुछ दिया ही नहीं जाता है। इतना तक माननीय अध्यक्ष जी कि जब हमारी आशा बहुएं प्रसव के लिए लोगों को लेकर सीएससी में जाती हैं तो रात भर उनको सड़कों पर रहना पड़ता है, उनके रहने तक का भी कोई इंतजाम सीएससी में नहीं किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से बहुत कम शब्दों में समय में रहते हुए केवल एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या जो हमारी एनएम बहनें हैं जिनको राज्य कर्मचारी, जिनको पूर्णकालिक रखा गया, जो संविदा में रखा गया, दोनों का मानदेय बराबर करने पर सरकार विचार करेगी? दूसरा प्रश्न है कि जो आशा बहुएं हमारी जो प्रसव के दौर में सीएससी में जाती हैं, उनको रहने के लिए कमरे का, उनको रहने के लिए व्यवस्था कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? इससे ज़्यादा एक बहुत बड़ा विषय है कि जो आशा बहुएं रात दिन काम करती हैं, जब उनके प्रसव का समय आता है तो उन्हें किसी भी तरह से मातृत्व लाभ नहीं दिया जाता है। क्या इस पर सरकार विचार करने का काम करेगी कि उन्हें भी मातृत्व लाभ जो है की सुविधा उपलब्ध कराएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी।